आप भी सोच रहे होंगे कि घर खरीदना बेहतर रहेगा या रेंट पे रहना। ये डिलेमा हम सबको परेशान करता है। कभी ना कभी हम सबको ये क्वेश्चन फेस करना ही पड़ता है। घर खरीदना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और रेंट एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन। तो कौन सा चूज करें? आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। चलिए समझते हैं आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, होम लोन या रेंट। सबसे पहले बात करते हैं रेंट पे रहने के फायदे और लिमिटेशंस। आजकल बहुत से लोग रेंट पे रहने को प्रेफर करते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अपनी लोकेशन बदलनी हो या जॉब में फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होता हो तो रेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको अपने घर के मेंटेनेंस, रिपेयर्स या प्रॉपर्टी टैक्सेस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। डिपॉजिट दोगे और मंथली रेंट, दैट्स इट। फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली इजीली शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन रेंट का एक मेजर ड्रॉबैक भी है। चाहे कितना भी रेंट पे कर लो, आप प्रॉपर्टी के ओनर कभी नहीं बन पाते। रेंट एक ऐसा रेगुलर खर्चा है जो आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म असेट बनाता ही नहीं है। घर हमेशा लैंडलॉर्ड का ही होता है, आप सिर्फ टेम्पररी टेनेंट होते हो। ये एक बड़ा कंसर्न है, स्पेशली जब बात फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है तब। अब बात करते हैं होम लोन की और घर खरीदने के फायदों की। घर खरीदना अपने नाम पर एक असेट क्रिएट करने जैसा है। एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का ये हिस्सा होता है। जब आप होम लोन के जरिए घर खरीदते हो तो आप हर ईएमआई के साथ अपना एक असेट बना रहे होते हो। जैसे जैसे आप अपने होम लोन की ईएमआई पे करते हो वैसे वैसे घर की ओनरशिप आपके नाम होती जाती है। होम लोन एक और फायदा भी देता है, दैट इज टैक्स बेनिफिट। सेक्शन 24 के अंडर आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है, यानी आप अपने इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स सेविंग कर सकते हो। तो डेफिनेटली होम लोन तो ले ही सकते हैं। और यही नहीं, प्रिंसिपल रीपेमेंट पर भी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होते हैं, जो आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज है। यानी लॉन्ग टर्म में आप घर खरीदते वक्त ईएमआई दे रहे हैं, लेकिन वो एक खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट बन रहा है। लेकिन होम लोन लेने का अपना एक चैलेंज भी होता है। नंबर 1, इनिशियल कॉस्ट। घर खरीदते वक्त आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है, जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो सकता है और बहुत लोग ये अरेंज ही नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें रेंट पर रहना पड़ता है। नंबर 2, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ईएमआई का कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होता है, जो आपकी मंथली बजट को अफेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं नंबर्स के कंपैरिजन। अगर आप 50,000 रुपए रेंट पे कर रहे हो तो साल का 6 लाख रुपए आप सिर्फ रेंट पर खर्च कर देते हो। इस 6 लाख से आप अपने लैंडलॉर्ड का घर सिक्योर कर रहे हो, अपना नहीं। वही अगर आप सेम अमाउंट का ईएमआई पे कर रहे होते तो आप अपना घर सिक्योर कर रहे होते, अपना असेट क्रिएट कर रहे होते। यानी रेंट एक शॉर्ट टर्म फायदा देता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती ही नहीं है। आप सिर्फ लिविंग स्पेस के लिए पे कर रहे हो, बिना किसी ओनरशिप के। वहीं होम लोन के थ्रू ईएमआई पे करते वक्त आप लॉन्ग टर्म में अपना घर बना रहे हो, जो कि आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बेस बन जाता है। और जब आपका होम लोन रीपे हो जाता है तो आपको एक मेजर असेट मिल पाता है, दैट इज योर ओन होम। तो अब सवाल ये आता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। ये डिपेंड करता है आपकी करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर प्लान्स के ऊपर। अगर आपका करियर और लोकेशन स्टेबल है और आप लॉन्ग टर्म सेटल होने का प्लान कर रहे हो तो घर लेना एक स्मार्टर चॉइस हो सकती है। ऑफ कोर्स उसकी ईएमआई आपके बजट में होनी चाहिए। होम लोन के थ्रू आप एक असेट क्रिएट कर सकते हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी पा सकते हो। लेकिन अगर आप अभी फ्लेक्सिबिलिटी प्रेफर कर रहे हो, फ्यूचर में जॉब या लोकेशन शिफ्ट होने के चांसेस बहुत हाई है, तो ऐसे में रेंट एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको मूव करने की फ्रीडम मिलती है और इनिशियल डाउन पेमेंट का बर्डन भी नहीं आता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। दोनों ऑप्शंस का अपना फायदा भी है और लिमिटेशंस भी। तो सोचिए, समझिए और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सही डिसीजन लीजिए। घर खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है, जबकि रेंट एक टेम्पररी कन्वीनियंस। तो चॉइस आपकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सजेशन दे देना।